सच की आवाज़। मैं हूं अनीश कुमार वर्मा। मैं नवादा ज़िले के पकरीवराव प्रखंड के एक गांव है, डुमरामा ग्राम पंचायत है, जहां के ग्राम पंचायत मुख्यालय में आया हूं। यहां के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें जड़ी बूटी से कई प्रकार की दवाइयां बनाने का ज्ञान है, और इनकी जो दवाइयां हैं वह हमारे देश के कई कोने कोने तक लोगों को इनकी जानकारियां भी है। और ये दवाई के क्षेत्र में खास करके हमने बताया कि जड़ी बूटी की दवाइयां ये बनाते हैं, और हाल ही में इन्हें कुछ वर्ष पूर्व ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, और ऐसे कई पुरस्कार भी इनको मिला है। क्योंकि ये मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है कि इन्हें जानवरों में फैलने वाले एक अहैया रोग है, जिसकी बीमारी का इन्होंने सफल इलाज हेतु जो जड़ी बूटियाँ अब हमारे राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत को इन्होंने समर्पित किया था, जिसका वह सिलेक्शन भी हुआ है। आइए हम उस शख्स से मिलाते हैं और आपको बताते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से दवाइयों के क्षेत्र में रिसर्च किया, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई। क्योंकि आज के जो समय में जो महंगाई का दौर है, उस महंगाई के दौर में जड़ी बूटी की दवाइयाँ आम जनों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ साथ आमजनों की भी दवाइयों को बनाने का कार्य करते हैं। आइए हम उन शख्स से मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवल किशोर सिंह हुआ। नवल किशोर सिंह जी। आपका घर कहाँ हुआ? डुमरामा। अभी आपको हाल ही में जो राष्ट्रपति पुरस्कार कुछ वर्ष पहले से दिया गया था, वो किस उपलक्ष्य में दिया गया था? अढ़ैया रोग के लिए दिया गया था। ये जानवरों में फैलने वाला जानवरों में होता है अढ़ैया रोग, उसको हम गोखला कांटा से निकाले थे, जड़ी बूटी से वो दवाई बना। हाँ, अढ़ैया कांटा अति गोखला कांटा के से निकाले थे। गोखला कांटे से वो दवाई बनाए, जिसका इस्तेमाल जानवरों के अढ़ैया रोग में होता है। अढ़ैया रोग में होता है, जिससे कि बिल्कुल अढ़ैया रोग ठीक हो जाता है। आपको जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो आपको कैसा अनुभव लगा? कैसा समय हमको लगा ठीक है कि हमारा दवाई कारगर है, समाज में काम करेगा, मुसलम देश में ही दवाई फैलेगा, सबको भला होगा। अभी वर्तमान में आप किस प्रकार की दवाइयों का जो है मतलब निर्माण कर रहे हैं, किस क्षेत्र में आप अपना सफल प्रयोग कर रहे हैं? अभी हम पेशाब में खून आने के लिए भेजे हुए हैं। तो पेशाब में खून आता है उसकी दवाई बना रहे हैं? उसका जड़ी हम भेजे हुए हैं रिसर्च के लिए। और पेचिस के लिए भेजे हुए हैं। पेचिस की दवाई है जानवरों में या फिर आमजनों में भी? आदमी के लिए ही है। आदमी के लिए भी। हाँ। और उसके बाद हम भेजे हुए हैं गैस के लिए। अभी जब मान लिया आपकी जो दवाइयाँ पेटेंट हो गई है, तो आपको पेटेंट हो रही है, लेकिन आपको किसी प्रकार के क्षेत्र में बाधा आ रही है, तो आप उसको शेयर करें। हम चाहते हैं कि कोई कंपनी हमारा दवाई लेके बनावे। 2 साल 4 साल एग्रीमेंट के लिए हमको कहे थे, अति चेन्नई से आया था एक बार, लेकिन वो रजिस्ट्री हमारा दूसरे आदमी लेकर चाप दिए। मतलब आपको पहले एक बार आ चुका है? इधर हो जाइए थोड़ा, बाबा सामने आइए। क्योंकि आपको मतलब पहले रजिस्ट्री कभी किसी कंपनी से आया था, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण आपकी जो दवाई अभी मार्केट में जो आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप ये लोगों को बताना चाहते हैं, कई कंपनियों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं कि हाँ, हम जो दवाई रिसर्च किए हैं उसको आम जन तक पहुंच जाना चाहिए किसी माध्यम से। हाँ, मार्केट में भी पहुंच जाए, सब लोग को जानकारी है, हो जाए, मिले सबको, सब जानवर को फ़ायदा हो, जहाँ तक ये दवा सेल हो सके। अभी इधर भी आपको कहीं से सम्मान पुरस्कार मिला है? हाँ, अभी हमको भागलपुर सवौर विश्वविद्यालय से मिला है, जो कि इस साल मैंने 2-4 महीना पहले। वो किस उपलक्ष्य में मिला था? वो मैंने हम बुलाया गया था, सारे लोग जितने रिसर्च हैं, वैज्ञानिक ढंग के हैं, जो दवाई बनाए या किसी तरह के रिसर्च किए हैं, उसको बुलाया गया था। उसी में हमको भी आमंत्रित किया गया था, हम भी उसमें गए हुए थे। नमस्कार। आपने देखा कि ये डुमरामा के हैं नवल किशोर सिंह। इनको जो है हाल ही में फिर से एक सम्मान दिया गया है भागलपुर में, और इनका उद्देश्य है कि ये जो जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाते हैं उसका लाभ हर लोगों को मिले। क्योंकि आज जो दवाई है, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी महंगी है, तो जड़ी बूटी से जो दवाइयाँ मिलेगी वो सस्ते दर पर होगी। इनके द्वारा भी पेचिस का या पेशाब में जो आता है, खून आता है, उसकी दवाइयाँ ये बना रहे हैं। वो आदमी से लेकर के जानवरों में भी उसका लाभ मिलेगा। तो आप देखें, ये शख्स जो महान शख्स है, जिनको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाई। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि महंगाई का दौर है और जड़ी बूटी से दवाइयाँ बने और जानवरों से लेकर के आदमी तक उसका लाभ मिले।